नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी समाजवादी गुंडाराज और दंगाराज भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी है। सपा के कई उम्मीदवार हैं, उन पर मुकदमों की भरमार है और आज की सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रदेश में डर और दहशत फैलाने का इन्होंने आज ट्रेलर दिखाया है। इन्होंने दंगई, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, फ्रॉड के अलंकरण से अलंकृत और ये सभी उम्मीदवार विवादित हैं। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने कल ही लिस्ट आने के बाद से कहा था कि आज बालिका दिवस है और इसकी सूची में बलात्कारी, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, यौन हिंसा करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। इन्होंने बहन बेटियों को अपमानित करने वालों को टिकट देकर समाज विरोधी चेहरा दिखाया है। हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, दंगाई, बलात्कारियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम लिस्ट में जारी किए गए हैं और इन्होंने ये नाम जारी करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपराधियों को टिकट देने सपा की मजबूरी थी, क्योंकि इनके दम पर ही ये प्रदेश में दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टाचार का अपना मंसूबा पूरा कर सकते हैं। इनके दम पर ही 2012 में समाजवादी लूट योजना की नींव रखी गई थी और नाहिद हसन, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, सुल्तान बेग, महबूब अली, असलम चौधरी, इरफान सोलंकी जैसे नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। केवल यही नहीं, बल्कि इनकी सूची में ऐसे कुख्यात चेहरे भी हैं जिन्होंने अपराध में विशेषज्ञता अर्जित की हो। उनके उम्मीदवारों ने सीआरपीसी के तहत गंभीरतम अपराध जो हैं वो किए हैं और कई गंभीर धाराओं में मामले भी दर्ज हैं। और महाराष्ट्र के वर्धा जिले से मंगलवार की सुबह एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बीती रात को ही पुल से नदी में कार गिरने से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल छात्र महाराष्ट्र के तवेली से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जा रहे थे। मरने वाले छात्रों में ज्यादातर 20 से 35 साल के लोग बताए जा रहे हैं। घायलों को वर्धा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिलहाल सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चालक का नियंत्रण खो देने की वजह से 40 फुट गहरी खाई में छात्रों की एक कार आधी रात को गिर गई थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। आगे आपको बता दें कि मृतक छात्रों में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विजय राहगदाले के बेटे आविष्कार राहगदाले का भी नाम शामिल है। घटना में सभी की मृत्यु हुई है। हादसा देर रात को यवतमाल वर्धा मार्ग पर सेलसुरा नामक जगह पर हुआ है। और देश में लगातार चौथे दिन कोरोना केसेस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले और इस दौरान करीब 6,66,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 607 लोगों की मौत हो गई। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है और देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 22,28,000 है। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और इस दौरान ही 2,43,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 439 लोग मर चुके हैं। और इसके साथ ही शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले। इससे एक दिन पहले ही शुक्रवार को 3,37,000 संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3,47,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। बीच सरकार में आपने बताया है कि कोविड के रोजाना के केसेस में 15 फरवरी के आने के बाद ही गिरावट आने लगेगी। बताया भी जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केसेस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने की संभावना है। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। और इंदौर में ओमिक्रॉन के साथ अब इसके सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के मामले सामने आने लगे हैं। शहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज मिले, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। BA.2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है और इसका संक्रमण मरीज के फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नए आए मरीजों के फेफड़ों में भी 5% से 40% तक इन्फेक्शन मिला है।
ओमिक्रॉन BA.2 के मामले सामने आने के बाद से इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से अलग ये वेरिएंट इस वजह से अलग है क्योंकि ये स्ट्रेन सीधा फेफड़ों को ज्यादा असर करता है और इस स्ट्रेन को BA.2 सब स्ट्रेन या फिर स्टेल्थ यानी कि छिपा हुआ वर्जन भी कहा जा रहा है, जो कि 40 से अधिक देशों में पाया गया है। इससे पीड़ित अरबिंदो अस्पताल में भर्ती 17 साल के एक मरीज के लंग्स यानी कि फेफड़े करीब 40% तक संक्रमित मिले, तो वहीं 2 मरीज ICU में भर्ती हैं और इन मरीजों को ऑक्सीजन लगाने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। इनके अलावा 4 मरीज और भी हैं जो ओमिक्रॉन BA.1 की, जिनमें पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती चली है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले ही हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू, मुसलमान और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह बयान अलीगढ़ में दिया। वो यहां पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। राकेश टिकैत ने जब किसानों को वोट देने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 13 महीने दिल्ली की ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही। आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है। ये सब होशियार हैं, अपना काम कर लेंगे। यूपी में अगली सरकार के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें क्या पता किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ किसान आलू से त्रस्त है और हम गठबंधन के बारे में नहीं पता किसका गठबंधन है। 31 तारीख को हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा। किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है। हम लोग मैदान में हैं और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी से आए हैं और अजय मिश्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पर जाति और धर्म पर वोट मांगे जाते हैं और जब तक प्रदेश जाति धर्म हिंदू मुसलमान में बढ़ता रहेगा, विकास नहीं कर सकता। यहाँ से सासनी की सड़क देखकर वोट देना ही किसी को वोट देना है।